जैसे बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का यूज होना, हम लोग मोबाइल रखते हैं तो अपने पॉकेट में ज़्यादातर रखते हैं या लैपटॉप का यूज करते हैं। इन सब रेडिएशन से भी उन पर बहुत बुरा असर पड़ता है। स्ट्रेस का माहौल में लोग को जॉब को लेकर के, अपने करियर को लेकर के, इवन शादी लेट से करना, लेट से बच्चे की चाहत करना। पिछले 1 दशक में या 2 दशक में पुरुष बांझपन की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और आज लगभग स्त्रियों के में जितने बांझपन की परसेंटेज है उसके लगभग बराबर या उससे कहीं कुछ ज़्यादा ही है। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद है वुमेन्स हॉस्पिटल एंड फर्टिलिटी रिसर्च सेंटर के निदेशक हैं और चिकित्सक हैं। फर्टिलिटी टेस्ट ट्यूब बेबी और दूरबीन सर्जरी विशेषज्ञ, एमडी स्त्री एवं प्रसव रोग विशेषज्ञ, पीजीआई चंडीगढ़ के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर संजीव कुमार। जाहिर सी बात है कि देश में, प्रदेश में और समाज में जिस तरह से पुरुष बांझपन बढ़ा है, इस पर लोग विचार नहीं करते। स्त्रियों को जब बच्चा नहीं होता है, आम बोलचाल की भाषा में कहें तो सीधे उन पर बांझ होने का आरोप लगा देते हैं। लेकिन पटना के वुमेन्स हॉस्पिटल एंड फर्टिलिटी रिसर्च सेंटर के माध्यम से विगत 1 दशक से पटना में जिस तरह से सफल इलाज ये कर रहे हैं, आज इसी विषय पर बात करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर संजीव जी, आपका स्वागत है। पहला ही सवाल ले लेते हैं कि जो रोगियों की संख्या है पुरुष बांझपन में, इसके बढ़ने का क्या कारण है, क्यों बढ़ रहा है? बांझपन जब शादी होने के बाद 1 साल तक बच्चे नहीं आते हैं तो हम इसे बांझपन कहते हैं वैज्ञानिक तौर पे या डॉक्टरी भाषा में। ज़्यादातर लोगों के मन में ये होता है कि बच्चे नहीं हो रहे हैं तो इसका सारा दोष या कारण स्त्रियों के अंदर ही होता है, जबकि ये सरासर गलत है। अगर हम बात करें तो पिछले 1 दशक में या 2 दशक में पुरुष बांझपन की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और आज लगभग स्त्रियों के में जितने बांझपन की परसेंटेज है उसके लगभग बराबर या उससे कहीं कुछ ज़्यादा ही है, जिसका कारण बहुत सारे हैं। लेकिन पुरुष बांझपन एक बहुत इम्पोर्टेंट कारण हो गया बच्चे नहीं होने के लिए या बांझपन के लिए, जिनको हम लोग को छानबीन या उसके बारे में जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है। लेकिन आंकड़े की बात करें तो भारत में 15 से 20 मिलियन, देखिए आंकड़ा बहुत चौंकाने वाला है, पुरुष जो हैं बांझपन के शिकार हैं। और जो आंकड़े कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, क्योंकि आपके पास भी रिसर्च होगा कि करीब 40% पुरुषों में शुक्राणुओं की जो गुणवत्ता है काफी कमजोर और खराब होती है, इसी कारण पिता नहीं बन पाते हैं। क्यों ऐसा? जनरली पुरुषों में अगर कहा जाए तो हिंदुस्तान में करीब रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के 40 मिलियन पुरुषों के शुक्राणु में किसी न किसी तरह का दोष है, चाहे उनके काउंट का दोष हो, चाहे उनमें गति का हो, उनमें आकार प्रकार का हो, मतलब कुछ गुणात्मक या क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव किसी न किसी तरह का दोष है, जिनके कारण कई हैं। जैसे आज के स्ट्रेस का माहौल में लोग को जॉब को लेकर के, अपने करियर को लेकर के, इवन शादी लेट से करना, लेट से बच्चे की चाहत करना और जब किसी तरह का स्ट्रेस के कारण नशा में पड़ जाना या तरह तरह के एडिक्शन जैसे तंबाकू किसी रूप में लेना या अल्कोहल का ज़्यादा प्रयोग करना, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो पुरुष बांझपन में पुरुष के शुक्राणुओं की गुणवत्ता को बुरी तरह से प्रभावित करता है। इसके साथ साथ आज के जीवन शैली जो है, जो लाइफ स्टाइल जिसको हम लोग कहते हैं, जैसे बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का यूज होना, हम लोग मोबाइल रखते हैं तो अपने पॉकेट में ज़्यादातर रखते हैं या लैपटॉप का यूज करते हैं, इन सब रेडिएशन से भी उन पर बहुत बुरा असर पड़ता है। उसके अलावा जो हमारा पॉल्यूशन है, चाहे इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन हो या वाटर पॉल्यूशन हो या फूड मटेरियल्स का पॉल्यूशन हो, तो वो सब जहाँ भी हमारे शरीर में कोशिकाएं ज़्यादा डिवाइड होती है, जैसे शुक्राणु बनने में बहुत रफ्तार से होती है, वहाँ पे इन सब पॉल्यूशन का या केमिकल्स का या टॉक्सिन्स का ज़्यादा असर होता है, इसलिए उसमें डिफेक्ट होने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती है। तो इस सब कारणों से बहुत सारा बदलाव आया है, जो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन है। उसके अलावा कुछ जो बीमारियाँ हैं जैसे कि डायबिटीज़ का होना या हाइपरटेंशन का होना, ये सब भी पुरुष के शुक्राणु की गुणवत्ता को बुरी तरह से प्रभावित करता है। खान पान में
तब्दीली, लोगों की दिनचर्या, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का इस्तेमाल, जी। हार्मोन में गड़बड़ी, मोटापा, तमाम चीजें हैं। तो कारण इतने हैं, तो फिर निवारण क्या है? जैसे ये सब जितने कारणों के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया, इसमें बहुत सारे कारण हैं जिनको हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, मतलब उससे छुटकारा पा सकते हैं और उससे हमारे अपनी गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं। जैसे अगर हम नशा से को वर्जित करें, तंबाकू या अल्कोहल का, या मोटापा से बचने के लिए व्यायाम का या योगा प्राणायाम को अपने जीवन पद्धति में डालें, अपने स्लीप साइकिल को बेटर करें, बहुत देर रात जगना और बहुत लेट से उठना, ये सब सारा कुछ जो डायरनल वेरिएशन होता है वो हमारे शरीर में हार्मोन का भी लेवल को डिस्टर्ब करता है, जो फाइनली शुक्राणु की गुणवत्ता या काउंट या उसके फॉर्मेशंस को डिस्टर्ब करता है। इसके अलावा हम लोग इन सब चीज़ों से बचने के अलावा जो सीजनल फ्रूट्स हैं, जो खान पान में जैसे जो सीजन में के फल हैं, खास करके विटामिन सी, विटामिन ई से उपयुक्त, जैसे गाजर है या संतरा है, नींबू है, टमाटर है, अमरूद है इत्यादि, जो या ब्रोकली जो हम हरे वाली गोभी जैसी चीज़ होती है उस सब से, या तरबूज इवन बीज सहित खाने से पुरुष के शुक्राणुओं में बहुत बढ़ोतरी होती है, वो उसके लिए फेवरेबल एलिमेंट्स उसमें मिलते हैं। उसके अलावा हम लोग कुछ मेडिसिन्स का भी इस्तेमाल करते हैं जिसमें इन सब से ही एक्सट्रैक्टेड चीज़ होती है, जिससे कि उनको जिस चीज़ की कमी है, जैसे जिंक है, सेलेनियम है, ऐसे एलिमेंट्स हैं, या विटामिन ई है, सी है, ए है, ऐसी विटामिन्स हैं, या कुछ और भी एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जैसे एस्टाजैंथिन्स हैं, लाइकोपीन है। ये सब जो सेल के अंदर में जाके माइटोकॉन्ड्रिया के लेवल पे या शुक्राणु के अंदर गुणात्मक वृद्धि करते हैं, जो उसमें अच्छी क्वालिटी का स्पर्म, इवन काउंट भी बढ़ती है, गति भी बढ़ती है, आकार प्रकार भी बढ़ता है, मतलब उनके ओवरऑल गुणवत्ता को हम लोग इम्प्रूव करते हैं दवाइयों के द्वारा और कुछ खान पान के द्वारा और दिनचर्या में बदलाव के द्वारा। एक थोड़ा सा लीक से अलग, चूंकि आप चिकित्सक हैं तो जाहिर सी बात है कि जो दर्शक देख रहे हैं उनको आपने कारण बताया और निवारण भी बताया कि इलाज भी है, बहुत सारे मेडिसिन के माध्यम से हैं दिनचर्या में तब्दीली हुआ। लेकिन एक सवाल है जो अक्सर दिमाग में घूमता है कि जो लोग पुरुष बांझपन या स्त्री बांझपन के शिकार हैं, वो चिकित्सकों के पास जाने की अपेक्षा झाड़ फूक वालों के पास, नीम हकीम जो दीवारों पर इश्तेहार होते हैं उनके पास चले जाते हैं। आपको नहीं लगता है कि वो भी एक खतरनाक दौर होता है? ये बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया है। असली में बात क्या होती है कि हमारी एक समाज में साइकोलॉजी है कि हम पुरुष हैं, तो एक डोमिनेंस की साइकोलॉजी है कि जब कभी हमको लगता है या कहीं से पता चलता है कि हम में कुछ दोष है, तो हम इसको आसानी से स्वीकारते नहीं हैं, या इससे सामाजिक तौर से या पारिवारिक तौर से या जो कपल हैं, पार्टनर्स हैं, उनके मतलब एक मनोभावना, दुखद मनोभावना से ग्रसित हो जाते हैं, जिसको सोशल स्टिग्मा हम लोग बोलते हैं, और उसको छुपाने के चक्कर में वो कोई भी ऑथेंटिक प्लेस पे नहीं जाते हैं, वो झाड़ फूक या कोई तांत्रिक या कुछ, जो बेसिकली इसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं होता उन लोगों के पास, कि कई बार उन लोगों को कुछ नहीं पता है कि प्राइमरी टेस्टिकुलर फेल्योर है, जो हम लोग एक मामूली सा ब्लड का टेस्ट 400-500 रुपये के हार्मोन के जांच से कह देंगे कि भाई इनमें अब गुणवत्ता बढ़ाने की अपेक्षा दूसरे विकल्प के तरफ चलें। और एक और भी बहुत बड़ी बात है कि इससे जब हम लोग इसमें गोल्डन टाइम फालतू इलाज में वेस्ट कर देते हैं, फिर जब असली इलाज का टाइम होता है तब तक इतना वक्त गुजर जाता है, खास करके उम्र का बहुत असर होता है बांझपन के इलाज पे, और महिलाओं का उम्र का और भी ज़्यादा वैल्यू है। जब कोई एक पार्टनर भी अपना ट्रीटमेंट में टाइम वेस्ट कर रहा है तो दोनों का टाइम साथ साथ बर्बाद हो रहा है, तो उससे इस चीज़ पे बहुत नुकसान आता है। एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि अगर पुरुष बांझपन है, किन्हीं को हम लोग दवाइयाँ दिए, उससे इम्प्रूवमेंट हो गया तो बहुत आसान बात है। अगर कई बार ऐसी सिचुएशंस होते हैं कि जिनमें जांच से पता चलता है कि अब इनको कोई भी मेडिसिन देके इनके अंदर कीड़ा नहीं बनाया जा सकता है, जिनको हम लोग नील शुक्राणु कहते हैं या एजुअस्पर्मिया कहते हैं जी। ऐसे लोगों में अगर फीमेल पार्टनर ओके है तो मात्र इसका बहुत ही सरल इलाज है, जिसको हम लोग IUI कहते हैं, और हिंदी में बोले तो कृत्रिम गर्भाधान कहते हैं, जो मामूली 8-10 हज़ार या 5 हज़ार 6 हज़ार रुपये का इलाज है। IVF की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ती है सामान्य तौर से, अगर फीमेल पार्टनर पूरी तरह से ओके हो तो। लेकिन कई बार लोग भ्रांतियों का शिकार होकर के बच्चा नहीं हो रहा है, साइकोलॉजिकली स्ट्रेस्ड हैं, तो अचानक IVF को चुनने लगते हैं, या बहुत खर्चीले इलाज का सहारा ले लेते हैं, या कई बार कॉरपोरेट में जा कर के कि हमको जल्दी बच्चा चाहिए
तो उनके साइकोलॉजिकल थिंग को सोचते हुए वो लोग आईवीएफ की तरफ ये करते हैं, जिसकी सामान्य तौर से जरूरत नहीं पड़ती। जी, चलिए चलते चलते ये भी जानेंगे कि आपने इतनी अच्छी जानकारी दी और खासकर एक ऐसा विषय है जिस पर लोग बातचीत करने में अब तो नहीं कतराते, पर सही जानकारी के अभाव में गलत दिशा में मुड़ जाते हैं। तो ये जानना चाहेंगे कि बिहार में आप हैं, काफी अच्छा रिजल्ट भी आपने दिया है, जिसको हम लोगों ने कई बार दिखाया भी है। तो ये जो वुमेन्स हॉस्पिटल एंड फर्टिलिटी रिसर्च सेंटर है, यहाँ पर क्या क्या सुविधा है, बिहार के मरीज कैसे यहाँ पहुंच सकते हैं, इसके बारे में जानकारी। वुमेन्स हॉस्पिटल एंड फर्टिलिटी रिसर्च सेंटर गायनी इंडोस्कोपी का सेंटर है, और ART बोलते हैं, आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक, जिसके अंदर IUI IVF सारा ट्रीटमेंट है। मतलब बांझपन का आदि से अंत तक का ट्रीटमेंट कहा जाए एक शब्द में, अगर लेमैन की भाषा में समझा जाए तो। और दूसरी बात है कि इसमें कई बार हम लोगों को पुरुष गायनिकोलॉजिस्ट होने के चलते ये एक फायदा होता है कि जो पुरुष रोगी होते हैं वो जनरली महिला गायनेकोलॉजिस्ट से ये सारी बातें शेयर करने में भी उनको थोड़ा सा हेजिटेंसी होती है, शर्म आता है। और बहुत सारी महिला चिकित्सिका भी बहुत कंफर्टेबल नहीं महसूस करती है कि एक पुरुष बांझपन के मरीज को बहुत विस्तृत छानबीन करें या पूछताछ करें। तो थोड़ा सा उस चीज़ के वजह से दोनों के बीच एक रेपो का या कम्युनिकेशन का गैप होता है, जो शायद मेरे पुरुष गायनेकोलॉजिस्ट होने के चलते आसानी से सॉर्ट आउट हो जाता है, जो हम उनको थोरोली एग्जामिन कर पाते हैं। और जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं उनके बारे में भी उनको हम लोग बताते हैं कि अगर किनको स्पर्म को फ्रीज करना है, जिसको हम लोग आज के मॉडर्न भाषा में क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं, ये एक बहुत क्रांतिकारी चीज़ है बांझपन के इलाज में लेकर के। कि कोई अगर विदेश में भी रह रहा है, वो अपना कीड़ा चाहे कि फ्रीज करा करके चले जाए, तो उनका इलाज आगे बढ़ सकता है। या कुछ समय बाद कोई बीमारी हो गई, उनको लगता है कोई लंबा ट्रीटमेंट लेना है या किसी कैंसर वगैरह की व्याधि का लेना है, तो कीड़ा को फ्रीज करा सकते हैं। फिर बाद में जब उधर इलाज ले करके आएंगे तो बांझपन के लिए फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। और कहीं भी किसी के टेस्टिस में अगर कीड़े की संख्या बहुत कम भी है, तो वहाँ से भी निकाल के IVF का सहारा लेकर के उनके शुक्राणु से उन्हें माता या पिता बनने का अवसर मिल सकता है। तो ये अभी अत्याधुनिक तकनीक का ये फायदा है, जिसको हम लोग IVF, ICSI, पेसा, टेसा, क्रायो प्रिजर्वेशन इत्यादि नामों से जानते हैं। तो यहाँ पहुंचेंगे कैसे? वुमेन्स इतनी सारी जानकारियां आपने दे दी, बता दिया बांझपन क्यों होता है, बांझपन का निराकरण क्या है, इसका इलाज है, काफी सस्ता इलाज है, जानकारी भी है, पूरी व्यवस्था है। तो जो ये वुमेन्स हॉस्पिटल एंड फर्टिलिटी रिसर्च सेंटर है, अगर बिहार के सुदूर जो हमारे दर्शक देख रहे हैं वो आपसे संपर्क करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? ये बहुत सरल है। अभी सोशल मीडिया का जमाना है, हर लोग अगर कहीं गूगल पे वुमेन्स हॉस्पिटल डालेंगे तो उनको गूगल मैप, फोन नंबर, कंप्लीट एड्रेस मिल जाता है। बाकी हम लोग इसकी जागरूकता को भी लोगों तक पहुंचा रहे हैं, और अभी ये गायनी इंडोस्कोपी का और फर्टिलिटी का एक ट्रेनिंग सेंटर भी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपने वुमेन्स हॉस्पिटल एंड फर्टिलिटी रिसर्च सेंटर में, जो बिहार का एक नायाब सेंटर होगा। चूँकि गायनी इंडोस्कोपी पर से की ट्रेनिंग के लिए कोई भी ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म अभी तक वैसा उपलब्ध नहीं है कि लोग वहाँ आके सीख सकें रियल हैंड्स ऑन ट्रेनिंग। तो हम लोग बांझपन को लेकर के और इसको लेकर के, ताकि जो डिस्ट्रिक्ट टाउन में डॉक्टर्स हैं, गायनिकोलॉजिस्ट हैं, वो इस चीज़ को पहले अच्छी तरह से समझ लें कि हाँ, दूरबीन से जो ट्रीटमेंट होता है वो कैसे है, या बांझपन का जो अत्याधुनिक ट्रीटमेंट है वो कैसे है, ताकि लोगों के बीच फैलाव होना आसान भी हो। तो इस माध्यम से हम लोग उसको अभी लाइव वर्कशॉप का एक सीरीज भी कर रहे हैं, जिसमें मेडिकल कॉलेजेस में हो रहा है, बहुत सारी ऑब्स्टेट्रिक सोसाइटी के द्वारा हो रहा है, लगभग हर रविवार को हो रहा है। तो लगभग पूरे बिहार के अंदर ये जागरूकता तेजी से फैलाया जा रहा है डॉक्टरों के बीच, स्वाभाविक तौर से उन डॉक्टरों से वहाँ के मरीजों। यह है डॉक्टर संजीव कुमार, और इतनी सारी जानकारी ऐसे दौर में जहां आप गूगल यूनिवर्सिटी से कई तरह की भ्रांतियों को खरीद रहे हैं, वहां पर हम आपको दे रहे हैं पुख्ता जानकारी। और हमसे बातचीत कर रहे थे डॉक्टर संजीव कुमार, जो हैं वुमेन्स हॉस्पिटल एंड फर्टिलिटी रिसर्च सेंटर पटना के निदेशक, और ये बता रहे थे पुरुष बांझपन, स्त्री बांझपन, इसके निराकरण, और एक खुशहाल दंपति के गोद में एक बच्चा कैसे आए। तो इसी तरह की जानकारी के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को। अगली बार आएंगे तो इसी तरह की जानकारी से आपको कराएंगे रूबरू। तब तक के लिए दीजिए विदा, नमस्कार।
लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।